के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में एक मरीचि के पुत्र कश्यप के पुत्र श्री विवस्वान सूर्य। इस प्रकार से ये सूर्य वंश की परंपरा आगे बढ़ी। सूर्यताम मानवो वंश प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें अब सूर्य वंश की परंपरा सुनाने जा रहा हूं। ये सूर्य वंश की परंपरा इतनी विस्तृत है कि तुम्हें तो 7 दिन का मौका मिला है। 7 दिन में आज चतुर्थ दिवस गुजरने वाला है। इस बीच में मैं कहां से सुना सकता हूं? 100 वर्ष भी अगर मिल जाए तब भी इस वंश की परंपरा में नहीं सुना सकता। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जितनी मेरी मति में आ गई है और जितना हम सुन सकते हैं सुनाने का प्रयास करूंगा। इन मरीचि के कश्यप जी के श्री विवस्वान सूर्य, इन्हीं को लोग श्राद्धदेव महाराज कहते हैं। इनके 10 पुत्र हुए, इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, धृष्ट, पृष्ठ, कवि, विभु, नभग, नरिष्यंत, पृषद्न। ये 10 पुत्र हुए, लेकिन ये बाद में हुए। सबसे पहले इन्हें एक इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। बहुत वर्ष बीत गए थे, उम्र अपनी पड़ाव पे चला गया था, लेकिन फिर भी कोई संतान नहीं थी। सोच रहे थे क्या होगा, मेरी वंश परंपरा का क्या होगा। सूर्य वंश के सिंहासन पर सूर्यवंशी बालक के अलावा और कोई बैठ नहीं सकता। क्या करूं? गुरुदेव के पास गए हैं। गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, यज्ञ के फलस्वरूप आपको संतान की उत्पत्ति होगी। ये यज्ञ करने लगे। इनके मन में तो था कि पुत्र उत्पन्न होके आवे, लेकिन इनकी पत्नी के मन में था कि कन्या उत्पन्न होके आवे। जिसका संकल्प जितना प्रगाढ़ होता है, उसका संकल्प उतना जल्द पूरा होता है। इनका संकल्प थोड़ा ढीला पड़ गया। इनकी पत्नी का संकल्प प्रगाढ़ था, इसलिए इनको इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। जब कन्या उत्पन्न होके आई है तो इन्होंने जाके गुरुदेव से प्रार्थना की, प्रभु हमने तो पुत्र के उत्पत्ति के लिए यज्ञ किया था, लेकिन यहां तो कन्या उत्पन्न होके आ गया। वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है, चलो चलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी के पास आए और आकर प्रार्थना की, प्रभु सूर्यवंश के सिंहासन पर सूर्यवंशी बालक के अलावा कोई और बैठ नहीं सकता, इसलिए आप कुछ उपाय करें। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो ऐसा तो नियम नहीं है, लेकिन चूंकि तुम पहली बार आए हो, इसलिए चलो इस इला नाम की कन्या को सुद्युम्न नाम का राजकुमार बना देता हूं मैं। इस इला नाम की कन्या को सुद्युम्न नाम का राजकुमार बना दिया। धीरे 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 समय बीता, कुछ बड़ा हुआ। ये राजकुमार एक दिन शिकार खेलने के लिए गया तो बहुत दिन बीत गए, लौट के नहीं आया। विचार करने लगे कि कहां चला गया। पुनः जाकर गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की। गुरुदेव ने ध्यान लगा के देखा और बोले, ओहो, अब तो आपका पुत्र नहीं रहा, अब तो वो पुत्री बन गया। भगवान शिव के द्वारा शापित वन में चला गया है वो। वहां किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है, और कदाचित अगर पुरुष प्रवेश करना चाहे तो प्रवेश करते ही वो स्त्री बन जाता है। अब तो वो स्त्री बन गया है। यही नहीं, चंद्रमा के पुत्र बुध के साथ उसका विवाह भी हो गया है, और एक पुरूरवा नाम की संतान ने जन्म भी ले लिया है। ओहो, इतनी
घटनाएं हो गई, मुझे तो कुछ ज्ञात ही नहीं है, अब क्या करूं? बाबा आप रक्षा करो, आप कुछ करो। वशिष्ठ जी ने कहा अब मैं क्या कर सकता हूं, मेरे से जहां तक हो सकता था वो तो मैंने करवा दिया। ढूंढ के लाया गया, भगवान भोलेनाथ के पास गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा मैंने देवी पार्वती की इच्छा से इस वन का निर्माण किया है, उनके मन को भी हम तोड़ नहीं सकते, इसलिए चलो आपके पुत्र को आशीर्वाद देता हूं, ये 6 महीने तक पुरुष रहेगा और 6 महीने तक स्त्री बन के रहेगा। मासम पुमांस भविता मासम स्त्री तव गोत्र, 1 महीने पुरुष रहेगा, 1 महीने स्त्री रहेगा, हर महीने इसका चोला बदल जाया करेगा। अब ये घर में लौट के आया, 1 महीने तक पुरुष रहता था, 1 महीने तक स्त्री। इस तरह से मन नहीं लगा तो राज्य कार्य बहुत दिन तक किया। उसके बाद अपनी संतान को राजगद्दी संभला के वन में चले गए हैं और वन में जाकर भगवान का भजन करने लगे हैं। जय जय श्री राम। इसी वंश में जब इनके श्री सत्यव्रत महाराज के 10 पुत्र थे, इक्ष्वाकु, नृग, शर्याती ब्रह्मनिष्ठ राजा हुए, भगवान के परम भक्त हुए। इनकी एक कन्या जिसका नाम सुकन्या था, उसका विवाह अंगिरा ऋषि के साथ में हुआ। इक्ष्वाकु जी की संतान ने इक्ष्वाकु के पुत्र नभग, नभग के पुत्र नाभाग, नाभाग के पुत्र अम्बरीश। नाभाग इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनके भाइयों ने सारी संपत्ति अपने हिस्से में बांट ली। ये गुरुकुल पढ़ने के लिए गए थे, पढ़ के जब तक लौट के आवे तब तक तो भाइयों ने सारी संपत्ति का बंटवारा कर लिया था। ये लौट के आए तो पूछे मेरे हिस्से की संपत्ति क्या है? भाइयों ने कहा आपके हिस्से में माता पिता हैं, आप तो इनको ले जाओ। नाभाग ने एक बार भी नहीं कहा कि अरे सारी संपत्ति तो तुम लोगों ने बांट ली, मेरे हिस्से में केवल माता पिता को छोड़ दिया। कुछ नहीं बोले, माता पिता को रख लिया और माता पिता की सेवा बड़े प्रेम से की है, जिसके फलस्वरूप माता पिता के आशीर्वाद के फलस्वरूप इनके यहाँ भगवान के परम भक्त अम्बरीश जी का प्रादुर्भाव हुआ है। अम्बरीश जी, ये वही अम्बरीश जी हैं जिस श्री दुर्वासा जी के साप को भगवान अपने ऊपर विफल नहीं कर पाए, उन दुर्वासा जी के साप को भगवान ने अम्बरीश जी के ऊपर नहीं लगने दिया। दुर्वासा जी एक बार आए, एकादशी का व्रत था। अम्बरीश जी ने इन्हें देखा, अम्बरीश जी ने इनका स्वागत इत्यादि किया और पूछा बाबा आप अगर एकादशी को फलाहार लेते हो तो मेरे यहाँ फलाहार करें, अगर फलाहार नहीं लेते हो तो विश्राम करें, यहाँ अगले दिन प्रातःकाल द्वादशी का पारण करके यहाँ से तब प्रस्थान करें। दुर्वासा जी ने कहा ठीक है, मैं कल द्वादशी का पारण तुम्हारे यहाँ करूँगा। ये दुर्वासा जी आए क्यों? स्वर्ग में देवता लोग बैठे हुए थे, देवताओं की सभा चल रही थी, भक्तों की सभा चल रही थी। तो वहां जब पूछा किसी ने कि इस समय भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है, तो नारद जी बोल पड़े कि अभी तो भगवान के सबसे बड़े भक्त अम्बरीश जी हैं। जब अम्बरीश जी का नाम आया तो दुर्वासा जी ने सोचा जब ये भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं तो चल के इनकी एक बार परीक्षा ले जाए। यही परीक्षण करने के लिए दुर्वासा जी आए थे। अगले दिन द्वादशी बहुत थोड़े समय तक थी। एकादशी के व्रत का नियम होता है कि द्वादशी रहते रहते पारण कर लिया जाए। अगले दिन द्वादशी मात्र थोड़ी सी थी। श्री दुर्वासा जी गए हैं जमुना जी में स्नान करने, स्नान करके लौट के आने में बहुत विलंब लगा दी। समय बीतता जा रहा था, द्वादशी पूरा होने वाला था। अम्बरीश जी ने कहा द्वादशी पूरा हो जाएगा तो मेरा व्रत खंडित हो जाएगा, क्या करूं? संतों ने निर्णय दिया कि ठीक है, आप बस चरणामृत ले लीजिए भगवान का। चरणामृत लेने से आपके यहाँ जो अतिथि आए हैं, आतिथ्य धर्म का भी निर्वाह हो जाएगा, उनको खिला के फिर आप खाइएगा। और चरणामृत
ले लेने से भगवान का व्रत भी पूरा हो जाएगा। अम्बरीश जी ने भगवान का चरणामृत लिया है और चरणामृत पान करके जैसे ही अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री सीताराम पादोदकम पित्वा शिरसा धारयामि, सिर पे धारण किया है, द्वादशी बीती है। इतने में तो दुर्वासा जी आए और आकर कहने लगे, अम्बरीश अब तो तेरा व्रत नष्ट हो गया होगा, बता तू भगवान का भक्त है, तू परम वैष्णव है और तेरा व्रत खंडित हो गया। बोले नहीं, व्रत खंडित नहीं हुआ। क्यों? कुछ खा लिया? मुझे खिलाए बिना कुछ खा लिया? बोले नहीं, कुछ खाया भी नहीं है, केवल भगवान का चरणामृत लिया है। अंबशा केवले नाथ, केवल भगवान का चरणामृत लिया है। दुर्वासा जी को क्रोध आया। दुर्वासा जी ने कालकृत्य को प्रकट किया और कालकृत्य प्रकट करके अम्बरीश जी के ऊपर छोड़ दिया, जा मार डाले इसको। कालकृत्या तांबे के तार के से उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, दांत कटकटाती हुई अपनी नाखूनों को घुमाती हुई श्री अम्बरीश जी की ओर दौड़ी। तब तक तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र फेंक दिया, क्योंकि भगवान ने तो संकल्प कर लिया है कि अपने भक्तों की सदैव मैं रक्षा करूंगा। शरणागत का संकट प्रभु से कभी न जाए देखा, रोष किए दुर्वासा हरि ने चक्र सुदर्शन फेंका। रोष किए दुर्वासा हरि ने चक्र सुदर्शन फेंका। अब दुर्वासा पर चकर धर के चकरिया घूमे ले। अब दुर्वासा पर चकर धर के चकरिया घूमे ले। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूम ले। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूम ले। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र फेंका। सुदर्शन चक्र जब कालकृत्या को भस्म किया और कालकृत्या को भस्म करके श्री दुर्वासा जी की ओर दौड़ा है। दुर्वासा जी वहां से भागे, स्वर्ग में आए देवताओं के पास, मेरी रक्षा करो। देवता लोग रक्षा नहीं कर पाए। अन्य अन्य जगहों में सर्वत्र भागे हैं, कहीं रक्षा नहीं हुई। भगवान नारायण के यहाँ गए, प्रभु आपके सुदर्शन चक्र से आप ही रक्षा कर सकते हैं। भगवान ने मुख मोड़ लिया। भगवान ने जब मुख मोड़ लिया तो दुर्वासा जी व्याकुल हो गए और कहने लगे, प्रभु आपने अगर मेरी रक्षा नहीं की तो मैं कहां जाऊंगा, मेरी रक्षा करो प्रभु। भगवान ने दुर्वासा जी को समझाया, दुर्वासा जी अरे अम्बरीश ने क्या अपराध किया था, केवल मेरा चरणामृत ही तो लिया था। और चरणामृत कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम, तो कदाचित चरणामृत लेने के बाद आपने कालकृत्या उसके ऊपर छोड़ी थी, कालकृत्या ने उसका कुछ बिगाड़ दिया होता, अम्बरीश का कुछ हो गया होता, तो लोग यही कहते ना कि भगवान का चरणामृत लेने से अम्बरीश का बिगड़ गया, फिर तो अकाल मृत्यु करणम हो जाता ना मेरा चरणामृत। दुर्वासा जी ने कहा, प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझसे अपराध हो गया, अब आगे मैं ध्यान रखूंगा। भगवान ने कहा, आप अम्बरीश जी के पास जाएं, वही आपकी रक्षा करेंगे। मेरा सुदर्शन चक्र मेरे हाथ से निकल जाने के बाद ये तो मेरा कहा भी नहीं मानता, अम्बरीश जी ही अब कुछ कर सकते हैं। बोले, प्रभु उनके लिए तो मैंने इतना बड़ा अपराध किया है, क्या वो मेरी रक्षा करेंगे? बोले, हाँ, मेरे भक्त का यही तो गुण है, मेरा भक्त कभी किसी का दोष नहीं मानता, आप जाओ तो सही। जय जय श्री राम। अम्बरीश जी आए हैं, आकर दुर्वासा जी आए हैं, दुर्वासा जी आकर अम्बरीश जी के चरणों में गिरना चाह रहे थे। तब तक तो अम्बरीश जी ने दुर्वासा जी के चरणों में साष्टांग दंडवत किया है, लौट गए हैं, लौट कर प्रणाम किया है, क्षमा याचना की है। प्रभु मेरे कारण आज आपको इतना कष्ट सहना पड़ा, आपको अनेक लोगों में भागना पड़ा, प्रभु क्षमा प्रदान करें, हे रिसीवर मुझे क्षमा करें। दुर्वासा जी ने कहा, अरे पहले इस सुदर्शन से मेरी रक्षा तो करो।
अम्बरीश जी ने दुर्वासा जी को अपने पीछे खड़ा कर लिया और सुदर्शन के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए हैं। सुदर्शनम नमस्तुभ्यम सहस्राराच्युत प्रिय सर्वास्त्रघातिन विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते। हे सुदर्शन, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, इन्हें क्षमा प्रदान करें। आपके चरणों में बारंबार वंदन है। सुदर्शन से प्रार्थना की है। सुदर्शन चक्र ने श्री दुर्वासा जी को क्षमा किया है। दुर्वासा जी हाथ जोड़कर अम्बरीश के आगे खड़े हो गए। अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्टमद्यम। आज मैं जान गया, सच में तुम भगवान के बहुत बड़े भक्त हो। सच में सबसे बड़े भक्त भगवान के तुम ही हो। अरे मैंने तो तुम्हारे ऊपर कालकृत्य छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी तुमने मेरे जीवन रक्षण के लिए सुदर्शन से इतनी प्रार्थना की, अपने आप को आगे कर दिया सुदर्शन के कि कदाचित अगर सुदर्शन नहीं माने तो पहले आपका सिर कटे। आप धन्य हैं, आप महान हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इत्येतत् पुण्यमाख्यान अम्बरीशस्य भूपते संकीर्त्यन्न धन्यं भक्तो भगवतो भवे। जो कोई अम्बरीश जी के इस चरित्र को श्रवण करता है, संकीर्तन करता है, गाता है, वो भक्त भी भगवान के बराबर हो जाता है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान।